अनुपमा सीरियल की कहानी में आगे आने वाले एपिसोड्स में गाइस आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे आप सभी के अनुज अनुपमा की लाइफ बदलने वाली है। जैसे कि आप सभी ने शो का कल का एपिसोड जो खत्म होते हुआ देखा था, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर बापूजी का मैसेज आता है अनुपमा के पास कि अगर तू जो है तेरे पास टाइम है तो आजा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। दरअसल बापूजी ने यहाँ पर अनुपमा को वनराज की बीमारी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। जी हाँ, यहाँ पे वनराज बेटे के इंसाफ मिलने के बाद भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे ये बात खाई जा रही है कि उसके बेटे को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन उसका बेटा यानी समर वापस नहीं आ सकता और इसी दुख की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अब इससे क्या होगा आगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अनुपमा सीरियल की कहानी की अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि एक दो नहीं बल्कि काफी सारा यहाँ पर ड्रामा होने वाला है और ये ड्रामा आप सभी को शो में एक नई कहानी या यूं कह लीजिए कि एक नए धमाके के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाला है, जहां पर अब आप सभी देखने वाले हैं कि एक नई कहानी की शुरुआत होगी और वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अब आप सभी देखेंगे कि वनराज के डिप्रेशन की वजह से बापूजी ने बुलाया है यहाँ पर अनुपमा को देखने के लिए वनराज को, और इसी चीज का मुद्दा मालती देवी बनाने वाली है अनुज अनुपमा को दूर करने के लिए। यानी कि शो का आगे आने वाला एपिसोड काफी सारे रंग लेकर आएगा कपाड़े हाउस में, जहां पर पाखी को लगेगा कि उसकी माँ उससे ज्यादा डिम्पल को भाव दे रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो नहीं होने वाली, इसलिए जी हाँ गलतफहमी का शिकार होने वाली है पाखी, वो भी मालती देवी फूट डालती हुई नजर आएंगी इस वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज दिन पर दिन यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार इसलिए होगा क्योंकि उसे लगेगा कि ना तो उसके पास काम है, ना वो अपने बेटे को इंसाफ दिला पाया, ना ही दूसरे बेटे को वो रोक पाया, वो जिंदगी में एक अच्छा पिता बन नहीं पाया है। ऐसे में इसी वजह से वो यहाँ पर डिप्रेशन में जाने वाला है। घर का करता धरता जब यहाँ पर अकेला पड़ जाता है, घर की जो छत होती है, नींव होती है, यानी कि जब वो टपकने लगती है, घर के जो पिता होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी कमा धमा के घर बनवाने में, बच्चे की फीस और इन सब चीज़ों में सिर्फ कमाने में बिजी रह जाते हैं, लेकिन एंड मोमेंट में जब उन्हें सबके साथ रहने की ज़रूरत होती है तब उन्हें कैसे सब लोग छोड़ के जाते हैं, और उस समय यहाँ पर कैसे एक अधेड़ उम्र का इंसान, यानी कि यहाँ पर एक सर्टेन एज पर पहुँचने के बाद आदमियों के अंदर क्यों डिप्रेशन आ जाता है, वो सारी चीज़ों को दिखाने वाले हैं मेकर्स। ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, और ये सब देखना शो में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब शो में आप सभी को यहाँ पर ये दिखाई देने वाला है कि कैसे यहाँ पर अनुपमा जो है वो पूरी तरीके से अब वनराज की लाइफ में फिर से जाएंगी, और मालती देवी जब अनुपमा कपाड़े हाउस में नहीं होगी इस चीज़ का बखूबी फ़ायदा उठाने वाली हैं, और वो यहाँ पर ना सिर्फ पाखी को अनुपमा के खिलाफ भड़काएगी बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट करने वाली है जहाँ पर अनुज को भी इस बात का एहसास होने लगेगा कि अनुपमा के पास उसके लिए तो टाइम ही नहीं है, और इसी वजह से अनुज और अनुपमा यानी #मान की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं सप्रेशन का शिकार होती हुई नजर आएगी, और ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है देखना। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर अनुज अनुपमा जहाँ पर अभी हैप्पी जोन में नजर आ रहे हैं तो वहीं अलग मालती देवी के वजह से होंगे, क्योंकि आप पिछले 1-2 हफ्ते से क्या कई महीनों से यही देख रहे हैं कि जब जब अनुज अनुपमा के बीच में हैप्पी मोमेंट आते हैं तभी 1-2 दिन बाद ही कुछ गलत हो जाता है। ऐसे में अब यहाँ पर करंट ट्रैक को देखकर फैंस यही कह रहे हैं कि शाह परिवार के जरिए मालती देवी अनुज के
करीब आएगी और अनुपमा को अनुज की नजरों में पूरी तरह से गिरा देगी। अनुपमा को अनुज से हमेशा के लिए दूर कर देगी और अनुज की लाइफ का कंट्रोल छोटी अन्नू की और कपाड़े हाउस का घर का कंट्रोल अपने हाथों में लेगी और अपना नाम पर करके खुद ही संभालेगी। बरखा अधिक के जरिए मालती देवी कपाड़े बिजनेस एम्पायर के ऑफिस में गलती करवाकर खुद ही उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेकर और उसके संभालेगी। अनुपमा की यहाँ पर सारी चीज़ों को अनुज से इंसल्ट करवा के और धक्का मारकर बाहर निकाल कर फेंक कर सबके सामने अनुज के घर और कपाड़े बिजनेस एम्पायर को अपने हाथ में ले लेगी। अनुपमा इज राइट। अनुज और देविका की हेल्प के बिना अनुपमा समर को इंसाफ नहीं दिला पाती। आज का एपिसोड बहुत अच्छा, मान को साथ में देखे। जी हाँ, यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर मालती देवी अनुपमा की जो है और अनुज की माँ या सास बनकर नहीं आई है, बल्कि वो पुराना बदला ही लेने आई हैं। और वो जो सब चीज़ें थी ना, नकुल ने सब कुछ छीन लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ मालती देवी का नाटक था अनुज अनुपमा को बर्बाद करने का। जी हाँ, और इसी दौरान यहाँ पर वनराज की बीमारी और अनुपमा का मिलन, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और ऐसे में यहाँ पर आने वाले एपिसोड में अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और वो सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई नजर आएगी। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी देखना मिस मत करेगा, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं कि कथा अनकही की तरह ही इस कहानी में भी सारी चीज़ें अनुपमा पर ही आने वाली हैं, उन्हीं को ब्लेम किया जाने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। देखा आपने कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर अब मेकर्स ये दिखाने वाले हैं कि एक सर्टेन एज आने के बाद जो आदमी होते हैं जिनके पास ना काम होता है बाहर करने के लिए और जो अपने बच्चों से भी धीरे धीरे अटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन बच्चे भी उन्हें छोड़कर चलाते हैं, जैसे कि समर की मौत हो गई है और यहाँ पर किंजल पारितोष जो हैं वो यूके शिफ्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो भी कहीं ना कहीं खोती नजर आ रही है। वनराज को अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ऐसे फादर वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। वो बेटा तो अच्छा बन पाया लेकिन पिता और पति अच्छा नहीं बन पाया। अपने घर को तबाह करने के लिए कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है। जब इंसान सोचने पर उतरता है तो उसे वो अपनी वो सारी भी गलतियां नजर आने लगती है जो वो भूल चुका होता है, जिससे वो ओवरकम कर चुका होता है, यानी उन सारे दर्दनाक चीज़ों से वो निकल चुका होता है। लेकिन अब डिप्रेशन का शिकार हुए आप सभी के वनराज को पास्ट की सारी चीज़ें याद आएंगी कि अगर उसने यहाँ पर अनुपमा के साथ गलत ना किया होता तो आज सब कुछ अच्छा होता। अब इस डिप्रेशन से अनुपमा अनुज क्या वनराज को निकाल पाएंगे या इस सारे प्रोसेस के बीच में अनुज अनुपमा का ही रिश्ता टूट जाने वाला है, वो सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में। यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, यानी हैशटैग मान की जोड़ी अब रहती है या वनराज की बीमारी की वजह से टूटती है, वो सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।